देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। नंबर एक देखिए, यदि संख्याओं का गुणनफल दिया हो, जैसे देखिए 424 गुणते 12 गुणते 19 गुणते 11 गुणते 23। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रत्येक संख्याओं में इकाई अंक का गुणा करते हैं। जैसे देखिए 4 दूनी 8, फिर 8 का नौम करो और 9 72, 72 एक कम 72, फिर जब 72 का 3 में गुणा करेंगे 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216। अब यहाँ पर देखिए 216 में इकाई का अंक हमारा क्या है? 6 है। तो देखिए 424 गुणते 12 गुणते 19 गुणते 11 गुणते 13 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 6 होगा। देखिए नोट पॉइंट, देखिए नोट नंबर 1, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तब दी गई सभी संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक 0 ही होता है। जैसे देखो मान लो हम कह रहे हैं 26 है, गुणते हमारा 10 है, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। अर्थात यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो और अदर संख्या से गुणा हो तो पूरे संख्याओं का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 होगा। जैसे देख लो यहाँ आएगा 260 और 260 में इकाई का अंक हमारा क्या है? 0 है। अब देखिए नियम नंबर 2, यदि संख्या घात के रूप में दी गई है तब देखिए क्या करते हैं, जब घात 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे दिया 148 पावर 213, अब यहाँ 213 4 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब 4 से विभाजित नहीं होगा तो लास्ट के जो घात है उसकी 2 अंक हम लेते हैं, उसके बाद 4 से हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा उस जो संख्या का आधार है उसके इकाई अंक का घात हो जाएगा। तो यहाँ भाग करने पर शेषफल 1 आया। कितना आया? 1। और यहाँ इकाई का अंक 8 है तो 8 के पावर 1 हो जाएगा। अब जब 8 के पावर 1 हम करेंगे तो 8 एक कम 8 ही आएगा। ऐसे देखिए अतः क्या हो जाएगा? 148 पावर 213, इसमें इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 8 ही होगा। अब देखिए नोट पॉइंट 2, यदि 0, 1, 5 तथा 6 इकाई का अंक उनका स्वयं का मान होता है, घात चाहे जो भी हो। यदि कोई संख्या हो उसका आधार उसके आधार में इकाई का अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, घात चाहे जो भी हो, तो उसका इकाई का अंक स्वयं की वही संख्या होगी। अर्थात 0 ही होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 266, तो 266 में इकाई का अंक क्या है? 6। अब घात 513 है, घात से मतलब नहीं है, तो 266 पावर 513 में इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। जब घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो उसके लिए देखिए क्या नियम है, यदि संख्या का आधार इकाई अंक कोई सम अंक है, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि हो और घात क्या हो? 4 से पूर्णतया विभाजित हो, तब क्या होता है? तब संख्या के इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब दूसरा नियम इसमें देखिए, यदि संख्या का आधार इकाई अंक कोई विषम अंक है, क्या हो? विषम अंक, जैसे 1, 3, 7, 9 5 को छोड़कर, 5 अपवाद है, 5 को छोड़कर हो, तो संख्या के इकाई अंक सदैव 1 होगा। क्या होगा? सदैव 1 होगा। जैसे हम आप लोगों को कुछ सवाल बता रहे हैं, देखिए जैसे 53, 83, 584 कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें हम 4 से भाग करते हैं, घात में 584 में जब 4 से भाग करते हैं शेषफल 0 आ जाता है। अब शेषफल 0 आ गया अर्थात जो घात है 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अभी मैं इस नियम को बताया हूँ। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक हमारा क्या है? 3 है, जो कि विषम अंक है, इसलिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अर्थात
53 83, इसके पावर क्या है 584, जो कि 4 से पूर्णतया इसकी घात विभाजित है। और यहाँ इकाई अंक हमारा क्या है 3, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 53 81, पावर क्या है 24, 24 भी 4 से पूर्णतया विभाजित है। और यहाँ पर इस आधार में इकाई अंक हमारा 1 है, अर्थात इस संख्या की इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 266, पावर कितना है 513, तो यहाँ हमारा जो आधार है इसमें इकाई अंक 6 है। अब घात चाहे जो भी हो तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, तो अर्थात 266 पावर 513 में इकाई अंक 6 होगा।